पब्लिक आखिर किन मुद्दों पर करेगी वोट और अपने वोट से आखिर किसको करेगी वो चोट, सबकी राय जानेंगे हम। बने रहिए आप हमारे साथ। पंजाब में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हम जनता का मूड जानने निकल पड़े हैं कि आखिर जनता किसका साथ देगी। इस बार मुख्यमंत्री का जो मुकुट होगा वो किसके सर चढ़ेगा। क्या वो मुख्यमंत्री का मुकुट है वो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान के सिर चढ़ेगा या कांग्रेस के सीएम फेस चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सिर पर चढ़ेगा, या एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। यही जानने के लिए हम निकल पड़े हैं पंजाब की सरजमी पर और मैं इस समय मौजूद हूं गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में और यहीं से हम अपने चुनावी रण का आगाज करने जा रहे हैं। चुनाव में हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जनता किसका साथ देने वाली है, किसको वोट करेगी, क्या जनता के मुद्दे होंगे, किस पर जनता वोट करेगी, क्या धर्म के नाम पर वोट करेगी या विकास जनता का मुद्दा होगा या विकास के नाम पर जनता वोट करती दिखेगी। फिलहाल अब इस कवरेज में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पंजाब की जनता क्या कहती है और यहाँ की जनता किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर विधानसभा चुनाव में वोट करेगी। हालांकि कुछ ही समय बचा है वोटिंग में, 20 तारीख को वोट पड़ेंगे और उसके बाद नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को आ जाएंगे और 10 मार्च को ये पता चल जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। तो वहीं अब इस विधानसभा चुनाव में हम जगह जगह चलेंगे और जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। पब्लिक आखिर किन मुद्दों पर करेगी वोट और अपने वोट से आखिर किसको करेगी वो चोट, सबकी राय जानेंगे हम। बने रहिए आप हमारे साथ। पंजाब में मौसम का तापमान तो ठंडा है लेकिन राजनीति उतनी गर्म हो रही है और राजनीति गर्म भी क्यों ना हो, आखिर भाई 20 तारीख को वोटिंग जो है और 20 तारीख जो वोटिंग है, लेकिन उससे पहले एनबी न्यूज आपको बताएगा कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है और जनता से ये हम जानेंगे कि आखिर वो किसको सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो किसको वोट करने जा रहे हैं और उनके क्या मुद्दे होंगे 2022 विधानसभा चुनाव में और किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई साहब, इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आप वोटिंग करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहें कि अब तक जो भी सरकार रही है किसी ने भी नौजवान को, यानी मैं पंजाबी बोलदा, नौजवान ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ और नौकरी दे आ, क्योंकि असीं MA PhD कर रहे हैं, ठीक है, MA करी हुई PhD कर रहे हैं, सानू कोई पे स्केल का नहीं दस्सिया जाता, सिर्फ वोटां दे कहा जाता नशा खत्म करांगे, असीं गरीबी खत्म करांगे। गरीबी किद्दां खत्म करांगे? सब तो पहला साडा यह मुद्दा सरकारां नूं, कांग्रेस अकाली सरकार नूं असीं ये पुछना चाहुंदे आ भी नशा किवें खत्म कर दोगे तुसीं, तुहाडे कोल की पॉलिसी आ? सानू सिर्फ यही गल की गारंटी चाहिए भी सानू जिहड़ी भी सरकार बनदी आ सानू नौकरी चाहिदी आ, क्योंकि असीं पढ़े लिखे होए आ, ठीक है कि नहीं, असीं रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਆ, क्योंकि एक तो कह रहे हैं करप्शन खत्म करांगे तो एक नौकरी की गारंटी देवांगे। इस करके ਅਸੀਂ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, तो क्या लगता है आपको दिल्ली में पूरी तरीके से ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 70,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੂ, देश ने आप पे तरक्की कर लेनी है। चलिए, एक बात साफ है, जिस तरीके से कैप्टन साहब पहले कृषि कानूनों के विरोध कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी के हाथ थाम लिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, कैप्टन सरकार ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਉਰੇ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? MLA ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ MLA ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ MLA ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ नहीं कर सकते, कैप्टन का ਵਿੱਚ ਕੀ रोल है? चलिए, एक चीज़ साफ है, चरणजीत सिंह चन्नी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने धुआंधार काम किए हैं, उस पर क्या कांग्रेस इस बार बाहर चल रही है चुनाव में?
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ BJP? ਟੱਕਰ ਹੈ। बीजेपी नहीं, बीजेपी बहुमत नहीं ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। चलिए चलिए इस बार क्या मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी? ਸਰ VOTING ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੌਬਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ MA PhD ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, M.Com ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, M ਫਾਰਮੇਸੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। कौन सी सरकार लगती है आपको ये सब? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ आम आदमी पार्टी। तो इस बार आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन दें। ਜੀ ਜੀ। अच्छा, लगता है आपको कांग्रेस नहीं पूरा कर पाएगी या बीजेपी जो अकाली दल नहीं है उन्होंने अपने सपने पूरे नहीं किए? ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ 15 साल हो गए थे। इस बार परिवर्तन होना चाहिए जी, होना चाहिए। क्या मुद्दे होंगे आपके वोटिंग के टाइम? मुद्दे तो सर मेन तो जॉब का ही है, बेरोजगारी है, नशा है, मेन तो यही है। बेअदबी हुई है पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की, और अपने जो सालसे वाले को माफ़ी दी है अकाली दल, तो बेअदबी और इसके चक्कर में अभी इलेक्शन के नज़दीक भी नहीं है सरकार के। और दूसरा जो है आपकी भी सरकार बोल रहे हैं लेकिन आप वालों का भी कोई फिक्स नहीं है ना। केजरीवाल हरियाणा में कहते हैं पानी आपका है, पंजाब में कहते हैं आपका है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के तो कैप्टन साहब ने किए कुछ नहीं, वो तो शो ही हो गया सभी को कि मिली। इस बार चन्नी जी है ना? चन्नी जी भी हों सर, चन्नी जी के भी किसी को कोई बेनिफिट दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा। उनका कोई डेफिनेटली चन्नी अपनी सीट जीत सकते हैं चमकौर साहब से ज़्यादा है क्योंकि CM वेस हैं, लेकिन मुश्किल है कांग्रेस भी। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आ रही है? आम आदमी पार्टी सर भगवंत मान के चेहरे के कारण है। अगर केजरीवाल के वादों के बोले तो नहीं हो सकता। अच्छा, वादों पे नहीं हो सकता, भगवंत मान के चेहरे पर आप वोट देंगे? भगवंत मान पे भरोसा है ना सर, उसने जो 10 साल में MP-शिप में किया है उस पर यकीन किया जा सकता है। केजरीवाल जी तो दिल्ली में भी जाके स्टेटमेंट कुछ और देते हैं, पंजाब में कुछ और देते हैं, हरियाणा में कुछ और देते हैं। उन पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है आपको दिल्ली में जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं और पंजाब की जनता को भी वही लुभावने वादे किए जा रहे हैं? और क्या पंजाब में भी मुद्दे दोनों के अलग हैं क्योंकि दिल्ली की समस्याएं और हैं, पंजाब की समस्याएं और हैं? क्योंकि सर ऐसा है, दिल्ली में अभी जो एजुकेशन का जो शो कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया में एजुकेशन स्कूलों के शिक्षा का प्रमोट कर रहे हैं आप पार्टी, लेकिन आप पार्टी का अगर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट देखें तो ऑल इंडिया में सबसे वीक आया है। चलिए और भी लोग हैं, तमाम तरीके की यहाँ पर बातें सामने आई हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का समर्थन करते लोग दिख रहे हैं, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जाने के आखिर किस तरीके से वो इस बार वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे। चाचा, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दे बात ज़्यादा मैंने पता नहीं, मैं तो बीजेपी में वोट पाऊँ। बीजेपी वोट करेंगे? क्यों बीजेपी क्यों वोट करेंगे? आपको पट्टी साहब को पर्सनल रिलेशन। अच्छा, पर्सनल, कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर वोट करेंगे। और भी लोग हैं तमाम तरीके के यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे होंगे जिन पर वो वोट करेंगे और क्या तमाम उनकी बातें होंगी। लेकिन उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम और भी जगह हम चलेंगे और फतेहगढ़ साहब की जनता क्या बोलती है उस पर भी आगे हम दिखाएंगे। पब्लिक आखिर किन मुद्दों पर करेगी वोट और अपने वोट से आखिर किसको करेगी वो चोर, सबकी राय जानेंगे हम। बने रहिए आप हमारे साथ। क्या कहती है फतेहगढ़ साहब की जनता, किसको चुनेगी अपना नेता? और हम जानेंगे यहाँ पर लोगों से कि आखिर किसका मूड बना लिया है उन्होंने सत्ता में लाने को। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर किसकी सरकार बना रहे हैं। चाचा, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? ये अपन कुछ नहीं पता है, अपन करके खाना। अरे करके तो खाना है, लेकिन वोट तो देंगे। वोट पाएंगे ये दिल करूँगा, पास ही नहीं है यार। साथी वोट किसको? अच्छा, सरकार किसकी अच्छी लग रही है बताइए। भाई अपन कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहे, अरे वोट तो दे देंगे। वोट तो पाएंगे। अच्छा, वोट पाएंगे। चलिए पाजी, किसकी सरकार बना रहे हैं? बट्टी भट्टी साहब को? हाँ, पट्टी साहब 100%। 100%। अच्छा, सरकार किसकी आ रही है? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪ ਦੀ ਆਊਗੀ। आम आदमी पार्टी। ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ। आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन इधर भट्टी साहब जीते। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर आई है पंजाब की जनता जो इस बार इतना समर्थन दे रही है? क्योंकि चंडीगढ़ निकाय चुनाव में भी हमने देखा। ट्रेलर दिखा रहे हैं ना अभी वो, अभी तो ट्रेलर है, पर ट्रेलर में इतनी बढ़िया हवा चल रही है। वैसे भी आजकल
जो बंदे हैं ना वो थोड़े चेंज हो गए। अगला कहता है यार हर चीज़ को स्टेप करते हैं, स्टेप बाय, पहले कांग्रेस फिर अकाली आई है ना, तो अभी आएंगे आम आदमी की मतलब लहर सबसे तेज है। लेकिन एक चीज तो है कि जैसे मुद्दे दोनों के अलग अलग हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगातार 2 बार सरकार बनाई, लेकिन मुद्दे दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि दिल्ली की समस्याएं और हैं, पंजाब की समस्याएं और हैं। यहाँ नशे की समस्या है, नशा सबसे पहले यहाँ पर ख़त्म करना होगा। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी इन सब में सक्सेस हो पाएगी? हाँ, नਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ। लेकिन एक चीज़ और भी हमने देखी यहाँ पर, आम आदमी पार्टी को जो लोग वोट दे रहे हैं वो भगवंत मान के चेहरे पर दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। तो क्या लगता है कि अगर उन्हें एक मौका दे दिया जाए वो पूरा पंजाब संवार के रख देंगे? हाँ, बढ़िया है। वैसे तो चलो अभी ट्रेलर अभी तो जी, मौका तो देना चाहिए उन्होंने, आप किसको मौका देंगे? आम पार्टी ने। आम आदमी पार्टी को। लेकिन यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देंगे? मौका तो मिलना चाहिए, आम पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हाँ, अकाली और कांग्रेस तो हर साल जीतती थी, एक बारी मौका तो इनको देना ही चाहिए। क्या मुद्दे होंगे आपको इस बार वोटिंग के लिए? जीतेगा वो। नहीं जीतेगा तो, लेकिन क्या मुद्दे होंगे जिन पर आप वोट करेंगे? क्या आपकी समस्याएं हैं जो लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो ठीक कर देगी? ठीक करेगी, जरूर करेगी। वही विश्वास है जनता को। वही क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या क्या है, ये देखो महंगाई इतनी हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़ गरीब बंदा गरीब ही होता जा रहा है, कोई चीज़ की वो नहीं। कितना वो है प्रॉब्लम यहाँ पे, कितनी महंगाई हुई, हर चीज़ महंगा हुआ है यहाँ पे। चलिए क्या मुद्दे हैं आपके इस बार वोटिंग? ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਜੋ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਨਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੇਨਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ 'ਚ 5 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ 10,000 ਬੰਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 9,000 ਪਰ ਸਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 8-9,000 ਰੁਪਏ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇ ਉਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, मेन गल ये है भी काम कार होना चाहिए। चलिए मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, नशा का मुद्दा है और तमाम और भी मुद्दे हैं जो पंजाब की जनता जिनसे तस्ता है। और लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो इन तमाम मुद्दों को लेकर काम करेगी और लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो दूर कर देगी। लेकिन पंजाब की जनता है वो इस बार ऐसा लगता है कि मन बना चुकी है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने की, और तमाम और भी चीज़ें हैं जिन पर जनता वोट करेगी। क्योंकि यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि अगर हम बात कर ले कि जिस तरीके से कांग्रेस ने सीएम फेस जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है, और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। लेकिन तमाम लोग हैं उनसे भी और भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वो मुद्दों पर वोट करेंगे, या विकास के नाम पर वोट करेंगे, या धर्म और राजनीति के नाम पर वोट करेंगे। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। पब्लिक आखिर किन मुद्दों पर करेगी वोट, और अपने वोट से आखिर किसको करेगी वो चोट, सबकी राय जानेंगे हम। बने रहिए आप हमारे साथ। पंजाब में विधानसभा चुनाव है और राजनीति गर्माती हुई जा रही। मौसम का तापमान ठंडा है, लेकिन यहाँ पर 20 तारीख को वोटिंग होनी है और जनता की राय जानने हम निकल पड़े हैं फतेहगढ़ साहिब में, और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ही पूछ रहे थे कि आखिर क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार वोटिंग को लेकर? हम तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने तो कृषि कानून लगा दिए थे और पंजाब पूरी तरीके से विरोध। चाहे जो मर्जी करें जी, हम तो यही समझते हैं वो अच्छा करते हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी आप बीजेपी की सरकार लाना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप किसको? बीजेपी की आएगी तभी कुछ मिलेगा पंजाब को। जब वहाँ सेंटर में बीजेपी, जहाँ भी बीजेपी आएगी तभी कुछ मिलेगा। नहीं, कैप्टन साहब इस बार बीजेपी के साथ है। वो कोई बात नहीं, वो तो उनकी मर्जी है, जो मर्जी। कांग्रेस में थे वो तो नहीं दे पाए। फिर क्या, वो तो कांग्रेस में थे ना, आज बीजेपी में आएंगे तो बीजेपी। अच्छा। चलिए आप किसको वोट देंगे? मैं जी बीजेपी को वोट दूंगा, लोकल भट्टी साहब को वोट देंगे, लेकिन ऊपर आएगी आम आदमी की सरकार। हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो रोजगार का मुद्दा रहेगा। जो सरकार रोजगार नहीं दे पाई पिछले 70 साल से, तो बेरोजगारी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारा मुद्दा तो यही है भी रोजगार को ही वोट देना चाहिए। तो उम्मीद है भी बीजेपी इस बार कुछ ना कुछ करेगी। तो बीजेपी, आप तो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ट्रेंड जा रहा है पंजाब का वो आम आदमी की पार्टी की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं
पंजाब सोच रहा है भी रोजगार वो देगा, नहीं अगर स्कूल हो जाएंगे, वो हेल्थ की सिस्टम की बात करता है, तो पंजाब का भी वैसे सिस्टम तो हेल्थ का मेरे यहाँ कुछ बात हुई थी तो मेरे को तो सपोर्ट मिली थी हेल्थ की राजेंद्रा का, लेकिन वहाँ पे जो सपोर्ट मिली तो उसकी वजह से हमारे परिवार के जो मेंबर थे वो बच भी पाए। लेकिन हम उससे भी बेहतर चाहते हैं, जो हमारे यहाँ लोकल जो है, लोकल के लिए हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है वो नकारम है। ये यहाँ जो सिस्टम है वो आगे रेफर ही करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं भी कोई ना कोई यहाँ पे बढ़िया अस्पताल वाले, बढ़िया स्कूल हो, जो प्राइवेट से छुटकारा मिल जाए। तो उम्मीद है भी जो वो कह रहे हैं, क्योंकि बरतेगा तो है नहीं हमने आम आदमी पार्टी को, तो लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है तो उसकी वजह से मेरे को लगता है भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप वोट बीजेपी को दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भट्टी साहब हैं वो हमारे बहुत नज़दीक हैं। तो जो कैंडिडेट नज़दीक होता है तो वोट उसी को जाएगी। चलिए, क्या लगता है आपको भगवंत मान अगर मुख्यमंत्री बने तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पंजाब की समस्याएं दूर? उम्मीद है क्योंकि उम्मीद पे ही लोग जिंदा हैं। पिछले 70 साल से इन सरकारों से उम्मीद ही लोग कर रहे हैं। तो हमारी इस बार जो लोकल का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो बहुत लोकल है, तो इस वजह से उसको वोट तो जाएगी जाएगी। लेकिन ऊपर जो हम सोच रहे हैं वो पंजाब की जो जनता है ऊपर ये सोच रही है वो आम आदमी पार्टी को वोट देगी। तो भगवंत मान करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। केजरीवाल की जो नीतियां हैं उससे हम बहुत ज़्यादा सहमत हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के लोग बोलते हैं भी कुछ ना कुछ तो उसने वहाँ पे किया है। तो कोरोना काल में जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी इतने अच्छे से लगे रहे, इतनी व्यवस्था की गई, तमाम वैक्सीनेशन के इंतजाम किए गए, और उसके बाद अब आप आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। हाँ चाचा, क्या? मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं? कोई नहीं। बिल्कुल 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 मोदी साहब सरकार बीजेपी बननी चाहिए, बाकी भगवान जाने किसकी। नहीं, आप व्यापारी वर्ग हैं, तो जिस तरीके से कोरोना काल में व्यापारियों को घाटे हुए हैं तमाम। घाटा नहीं जी, सबको घाटा हुआ है। बचाव भी तो घाटे की कोई बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन प्रदेश में आप किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? बीजेपी जो जिसको मर्जी बनाए मोदी। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है अभी। आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया है भगवंत मान को, और कांग्रेस ने भी कर दिया है चरणजीत सिंह चन्नी को। तो एक गुप्त चेहरा रखा गया है। कोई बात नहीं, जो भी बनाएगा अच्छा ही बनाएगा। अब वोट बीजेपी को ही करना है। चचा बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन चचा जो प्रदेश में सरकार देखना चाह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की, क्योंकि ये दोनों तो हो ही गए हैं ना। अकाली भी हो गया, बीजेपी भी हो गई है, तो अब एक बार नए बंदे को भी मौका मिलना चाहिए। मुद्दे और हैं, अगर दिल्ली में जैसे बात की जाए तो तीन ही है मुद्दे, तो तीन ही है। सेहत का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। जो हमारा जो देश है जो बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा बढ़ा है सर, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो पिछली सरकारें हों, तो जो रोजगार के ज़्यादा अवसर देगा वोट तो उसको बनना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर कैंडिडेट की बात आ जाती है, वो कैंडिडेट को भी कई बार सपोर्ट हो जाता है। तो जैसे मेरा मन तो कहता है भी आम आदमी की पार्टी की सरकार, लेकिन वोट जा रहा है बीजेपी को। चलिए, ये तमाम तरीके की बातें यहाँ पर सामने आई। यहाँ पर तमाम जनता हमारे साथ मौजूद हो गई है। अंकल जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋ। अरे मैं क्या दसूँ, आपका वोट है, आप उसके मालिक हैं। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। हाँ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਹੁਣ? नहीं, इस बार तमाम आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती नजर आ रही है, तमाम वादे करती नजर आ रही है कि हमने दिल्ली की तस्वीर बदल दी। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦਿਲ में ਤਾਂ कहते वोट ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਆ। अच्छा, नहीं, आपका वोट है, आप किसको वोट देंगे? मैं तो ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। नहीं पाएंगे? अच्छा, क्या कुछ ऐसा हुआ कि आप वोट, ऐसा क्या हुआ कि आप वोट नहीं करना चाह रहे? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਧੀਆ? ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। 50 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ सहूलत कोई नहीं देती किसी ने। नहीं, मताधिकार का तो प्रयोग करना चाहिए, चाहे आप नोटा ही दबाएं। नहीं दबाएं तो सही, पर मने करूँगा किसी ने क्यों दईए? चंगा काम तो करता नहीं कोई। लड़ाई करें दूर दूर कहीं नहीं, माड़ा ये माड़ा ये माड़ा माड़ा। नहीं, वोटिंग मशीन में एक ऑप्शन होता है सबसे नीचे, नन ऑफ द अबव, ऊपर से कोई नहीं, चाहे आप वही दबाएं, लेकिन मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आओ देख लेंगे जब मन बनूंगा, पर हाले तो मन तंगी है ना सारे। बिल्कुल मन नहीं है, नाराज हैं आप सभी से? नाराज हैं, जब हम पता ही भी कम में नहीं को कर रहे, कोई काम नहीं किया।
ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ छोटे छोटे देश से कामयाब हो गए, फिर उत्ते थले जा रहे हैं। चलिए, तमाम मुद्दे हैं जिन पर जनता बोल रही है कि इस बार बिल्कुल काम नहीं हुआ है। आप किसको वोट दे रहे हैं? ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी को ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। मौका देना चाहिए? क्या मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे? क्या क्यों मौका देना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल नई स्थापित पार्टी हो रही है, ताल ठोक रही है पंजाब में। ਤੇ ਯਾਰ ਉਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नवा बंदा। चलिए, आप किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। आप किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी। अरे बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तो रेल निकल रही है, कतई आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा, तमाम बेरोजगारी का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है पंजाब में, आप इन सब मुद्दों को लेकर वोट देंगे या सिर्फ ये देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है? ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ। आपके वोट देंगे आम आदमी? मेरी पहली वोट है यार, आम आदमी पार्टी को चुनागा क्योंकि मैं किसान यूनियन ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। लेकिन वहाँ केजरीवाल है या भगवंत? ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗ ਨੇ, ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ बस। अच्छा, दोनों में से आप किसको बेहतर समझते हैं? अरविंद केजरीवाल को? केजरीवाल या भगवंत मान दो ही अच्छे ने। नहीं, दोनों में से दोनों में से एक है, एक दोनों में से एक है वीरे। नहीं, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा अगर। उनका दोनों का एक है, एक है। यहाँ पंजाब में एक का नहीं है। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं और अकाली दल को क्यों नहीं और कांग्रेस क्यों नहीं? ਭਾਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। चलिए, पब्लिक का थर्मामीटर यही कहता है कि हम इस बार तमाम मुद्दे हैं उन पर वोट करेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो विकास कार्य हुए हैं, दिल्ली में उनका मानना है कि अच्छे काम हुए हैं और इसी को लेकर पब्लिक थर्मामीटर आगे भी चलता रहेगा और लोगों की जनता की राय हम जानते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और आगे भी मिलते हैं आपको। पब्लिक आखिर किन मुद्दों पर करेगी वोट और अपने वोट से आखिर किसको करेगी वो चोट? सबकी राय जानेंगे हम। बने रहिए आप हमारे साथ। पब्लिक आखिर किन मुद्दों पर करेगी वोट और अपने वोट से आखिर किसको करेगी वो चोट, ये जानने के लिए हम निकल पड़े हैं सरहिंद में, फतेहगढ़ साहिब में, और यहाँ पर जनता से हम जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वो वोट करेगी और क्या उनके मुद्दे होंगे वोटिंग करते समय। किसके सरकार बना? कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस की? क्यों काम करेंगे कांग्रेस ने। अच्छा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी तमाम वादे करती नजर आ रही है। देखो जोरदार होता भी पूरा जी आम। किसकी सरकार बना रहा है? आम आदमी। आम आदमी की वोट है? हैगी है। वोट है। अच्छा, तुम किसकी सरकार बनाओगे? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਜੀ ਵੋਟ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ अरे विकास में वोट पाओगे। शिक्षा पे वोट, शिक्षा अच्छी खासी मिल रही है? हाँ, फिर तो चन्नी ਨੂੰ ਹੀ पाएंगे। चन्नी को वोट दोगे? चलिए, इधर भी लोग खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर वो किसको वोट करेंगे। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? किसको वोट करोगे इस बार? किसको वोट? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ। अरे वोट ही नहीं बना है भाई, वोट बनवाओ यार, 18 साल के नहीं हो क्या? ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ नहीं। और भी लोग हैं तो वहाँ हमारे साथ, और मार्केट में हम निकल पड़े हैं, उनसे भी वो बातचीत करेंगे कि आखिर किसको वोट करेंगे। अच्छा, हो गए। चलिए, किसको वोट करेंगे इस बार? किसको वोट करें? वोट किस पार्टी को बने हैं? आम आदमी पार्टी। हाँ। चलिए, कांग्रेस नहीं, मैं नहीं बनेगा। क्यों? नाराज है? राज है, नाराज है। पानी नहीं है बस उसको। किसको वोट करेंगे इस बार? नहीं करेंगे। चलिए, वोट ही नहीं करेंगे इस बार। वोट को फिलहाल तो सबको करना चाहिए। किसको वोट करेंगे इस बार? ਝਾੜੂ ਨੂੰ। किसको? ਝਾੜੂ ਨੂੰ। अच्छा, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। चलिए, आम आदमी पार्टी को आखिर क्यों? देखते हैं, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। क्या लगता है कि दिल्ली में जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई हैं, अब पंजाब में भी समस्या? नहीं, दिल्ली के लोग खुश ने जी। खुश हैं? आप भी खुश हैं? हम भी खुश हैं, देखते हैं अब।
चलिए चलिए, और तमाम भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, किन मुद्दों पर होंगे। इस बार चुनाव 20 तारीख को वोटिंग करनी है और तमाम व्यापारी वर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर वो वोट किसको करेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके। चाचा, किसको वोट करेंगे इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी को? वो अपनी जगह है। बीजेपी? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। कांग्रेस को कहता था। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, और भी तमाम व्यापारी वर्ग है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चाचा, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है सफाई करनी है की बार किसको? आम पार्टी को। आम आदमी पार्टी को? अच्छा, आम आदमी पार्टी क्यों? आम आदमी पार्टी बदलाव, बस बदलाव। बदलाव, झाड़ू लगा के सफाई कर। हाँ 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 कहता ही कांग्रेस को नहीं वोट करेंगे? ना, आम आदमी पार्टी को। बीजेपी? आम आदमी पार्टी। अकाली दल? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। बदलाव किससे आएगा? आएगा देखो। किससे? हाँ, आम आदमी पार्टी आएगी आगे। किसको किसको? अच्छा, किसको? भगवंत मान? हाँ। चलिए, मुख्यमंत्री फिलहाल भगवंत मान बनाने की यहाँ पर जनता ने ठान ली है और तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर, उनको लेकर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन तमाम जगहों पर हम जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि आखिर क्या है राय, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और किसको अपना एमएलए चुनेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। फतेहगढ़ साहब में हम निकले हैं जनता का मूड जानने और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, क्या चुनाव में उनके मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे। बेरोजगारी जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार जो मुद्दा है, आवास जो मुद्दा है, या तमाम मुद्दे हैं, उन पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछा काम क्या करते हैं आप? जी, हम कबाड़े का काम करते हैं। कबाड़े का काम करते हैं जी। लेकिन इस बार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी पार्टी कबाड़े में जा रही है? जी, अभी तो फिलहाल झाड़ू मतलब चल सकती है। झाड़ू चल सकती है? हाँ। किस पे चलेगी झाड़ू? झाड़ू मतलब झाड़ू को बटन दबाया जाएगा, सरकार अच्छी चलेगी। अच्छा, झाड़ू को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी। झाड़ू क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में भी अच्छा काम हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, दिल्ली में अच्छा काम हुआ है, इसलिए आप चाहते हैं कि पंजाब में भी अच्छा झाड़ू काम चले। मतलब अच्छा काम चले और ये सड़कें हैं वगैरह ये और अच्छी हो जाएं। चन्नी साहब ने नहीं काम किया? जी, पता नहीं, लेकिन अच्छा किया है, लेकिन मतलब ऐसा ही पड़ा है। जब से अब ये झाड़ू चल जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा मेरे। झाड़ू चल जाएगी, सब कबाड़े में पहुंच जाएगा है? आपके हिसाब से कहा जाए, झाड़ू अगर चल जाएगी तो सब कबाड़े में पहुंच जाएगा। चन्नी साहब ने काम नहीं किया अच्छा, या बीजेपी भी ताल ठोक रही है, या शिरोमणि अकाली दल भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है? नहीं जी, मतलब मैं कुछ इस बारे में नहीं जानता, लेकिन आप झाड़ू वाला मतलब बहुत अच्छे काम करता है, ऐसी बात नहीं। क्यों झाड़ू को वोट देंगे? जी, दिल की बात है। दिल की बात है, दिल की बात जरूर सुननी चाहिए। तमाम मुद्दे पंजाब में हैं। बेरोजगारी का मुद्दे की बात कर लें, भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कर लें, पढ़ाई की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, या तमाम आवास की बात कर लें, या गरीबी की बात कर लें, तमाम मुद्दे पंजाब की जनता के साथ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है नशा का मुद्दा, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से नशे का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है पंजाब विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से आज हमने देखा, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हम मौजूद थे और तमाम बातें हमारे सामने निकल कर आ रही कि जनता चाहती है कि इस बार जो वोट हो वो शिक्षा के नाम पे हो, शिक्षा को लेकर वोट हो, बेरोजगारी खत्म करने को लेकर वोट हो, और तमाम उनकी जो बातें हैं वो सामने आई। फतेहगढ़ साहब में मौजूद थे और जनता की राय जानी हमने कि आखिर किसको लेकर वो वोट करेंगे। लेकिन हालांकि जिस तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी, कांग्रेस में किस तरीके से कैप्टन साहब अलग हो गए और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद हमने शिरोमणि अकाली दल की भी सरकार देखी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, ये फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर जनता क्या बदलाव चाहती है, या जनता फिर से कांग्रेस की तरफ जाएगी, या बीजेपी जो केंद्र में शासन कर रही है उसके साथ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार क्या पंजाब में भी हमें देखने को मिलेगी, यह फिलहाल देखना होगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे, वोटिंग 20 तारीख को होगी और तमाम राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम का तापमान जरूर ठंडा है। आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ।